खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत की झील और जलप्रपात। ठीक है, तो झील के विषय में हम लोग जानेंगे। और झील जो है स्थान, उसका जो जल जो स्थान जो है यह रुका होता है, ऐसे देखिएगा, ये इसका रुका होता है। और जलप्रपात क्या होता है, ये सीधे जो है ऊपर से 90 डिग्री पर जो है गिरता है, इसे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जलप्रपात झील के अंतर्गत क्या प्रश्न आएंगे। इस क्रम में हम लोग की क्लास आज 12वीं क्लास है, भारत की झील व जलप्रपात। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है प्रश्न ये कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, उलर झील है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आता है अक्सर कि भारत का जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। सबसे बड़ा झील पूछे खारे पानी का तो चिल्का झील लगाइएगा, लेकिन सबसे अधिक खारापन या लवणता किस झील में है, तो सांबर झील जो है ये राजस्थान में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा अनूप झील या लैंगून झील किसे कहते हैं। अनूप झील या लैंगून झील जो है चिल्का झील को कहा जाता है, जो उड़ीसा में है। अक्सर ये प्रश्न आता है। पूछ सकता है मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा झील जो है गोविंद बल्लभ पंत झील, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सोनभद्र में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के विषय में जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 47A 47 जो है ये किस झील पे है, तो कह सकते हैं इसको ये केरल में है और वेम्बनाड झील पे है। वेम्बनाड झील में एक जो है वेलिंगटन नामक द्वीप है, उसी द्वीप पर ये 8 किलोमीटर लगभग बनाया गया है। और ये पर्यटन की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे वेम्बनाड झील पर बनाया गया था। प्रश्न आ सकता है कि ज्वालामुखी निर्मित झील लोनार झील है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न तमाम प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं इस क्लास में कैसे इसको हम लोग हल करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो भारत की प्रमुख झील देखेंगे। धीरे धीरे प्रश्न आएगा, धीरे धीरे बहने वाले या खड़े पानी का कोई अपेक्षाकृत बड़ा पिंड जो सराहनीय आकार के अंतर्देशीय बेसिन पर कब्जा कर लेता है, उसे झील कहते हैं। झीलों की उत्पत्ति के आधार पर इसका अलग अलग प्रकार होता है, भी मुझे बताना था कि झील की उत्पत्ति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार जो है उसका नाम रखा जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे कि भारत में निम्न क्रियाओं द्वारा निर्मित झील निम्नलिखित है। किन किन क्रियाओं द्वारा भारत में निर्मित झील है उसको देखा जाए। देखेंगे यहाँ पे विवर्तनिक द्वारा जो है बना झील उलर झील, याद रखिएगा। इसी झील पर तुलबुल परियोजना है, प्रश्न आ चुका है। तुलबुल परियोजना किस झील पे है, उलर झील पे है। और ये किस कैसे बना है, तो विवर्तनिक द्वारा जो है ये बना हुआ है। और ये भी हमने आपको बताया कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो याद रखिएगा उलर झील। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे कि विश्व में सबसे कौन सा झील जो है विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, कौन सा होगा, आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और खारे पानी का विश्व में सबसे बड़ा झील कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने चर्चा किया ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील लोनार झील, महाराष्ट्र में चर्चा हुआ था। लैंगून झील या अनूप झील, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये चिल्का झील, ये जो है कोलोरू झील, पुलकट झील, अष्टमुद झील और वेम्बनाड झील, ये इतने झील जो है ये लैंगूर झील या अनूप झील द्वारा बना। अनूप या लैंगूर झील किसे कहते हैं, जैसे समुद्र किनारे, जैसे मान लीजिए ये अगर भारत का नक्शा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे देखिएगा, मान लीजिए उड़ीसा है, ये है, तो ये जो झील यहाँ पे है, तो समुद्र के ज्वार भाटा से इसमें पानी आता है, इसलिए इसकी पानी कभी सूखता ही नहीं है। ठीक है, इसका आने का सोर्स क्या होता है, ज्वार भाटा जब आता है तब ये क्या होता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, उसे ही जो है लैंगूर झील के नाम से जाना जाता है। हिमानी द्वारा बर्फ द्वारा राकस्ताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील जो है हिमानी द्वारा झील बना होता है। वायु द्वारा बना झील सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील जो है ये वायु द्वारा झील बना होता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत की प्रमुख झील और उनकी स्थिति क्या है। ये अक्सर सीधे प्रश्न आएगा कि सुमेलित करिए, एक साइड में झील दे देगा, एक साइड में आपको राज्य दे देगा, मिलाना रहेगा, या उनके विषय में दे देगा कोई किससे उत्पत्ति हुई या क्या इसके विषय में खासियत है, वो मिलान करना रहता है। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर में 3 झील याद रखिएगा, 2 झील, डल झील और उलट झील याद रखिएगा। ठीक है, उलट झील भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फुल्लड़ झील, ये पीलीभीत में है, याद रखिएगा। फुल्लड़ झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिले में। और इस झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। ठीक है, और आप बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है। यह झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। मणिपुर देखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील, याद रखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील पूर्वी भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, आप जानते होंगे तैरता हुआ पार्क किसे कहा जाता है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है तैरता हुआ पार्क इसे कहा जाता है। यह किस कहाँ है? लोकटक झील में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा राज्य का चिल्का झील, याद रखिएगा, भारत की खारे पानी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला झील, खारे पानी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला झील, याद रखिएगा। सबसे अधिक खारा पानी नहीं पूछा जा रहा है, सबसे अधिक खारा पानी पूछेगा तो सांभर झील याद रखिएगा, राजस्थान का। भारत का सबसे अनूप व लैंगूर, भारत का सबसे बड़ा कर दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा अनूप या लैंगूर झील कौन सा है? यही चिल्का झील है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की झील को याद रखिएगा, कोलोरी झील को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी दलदली झील, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो कोलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलकिट झील है। ये देखिएगा थोड़ा विवादित है पुलकिट झील, कई किताब में आंध्र प्रदेश, कई किताब में तमिलनाडु दिया हुआ है। आप जो है तमिलनाडु लगाइएगा। 1-2 एग्जाम में प्रश्न आया था, तमिलनाडु सही किया गया था उसमें, तो मैं तो यही कहूंगा, बल्कि दोनों बातें मैंने लिख दिया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलकिट झील है। ठीक है, केरल देखेंगे, केरल के 2 झील के विषय में आप जानेंगे। अष्टमुडी झील, इस झील में नौका प्रतियोगिता होता है, याद रखिएगा। अष्टमुडी झील में वेम्बनाड झील, यह झील विलिंगटन द्वीप पर है, जिस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील को कयाल झील भी कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कयाल झील किसे किसे कहते हैं? तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील को कहा जाता है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र के लोनार झील को याद रखिएगा, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है ये। हरियाणा का सूरजकुंड झील याद रखिएगा। सिखों का पवित्र मेला गुरु आनंद साहब का आयोजन इसी पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में आप देखेंगे सांबर झील, डिडवाना झील और संबद्ध झील। और सांबर झील के विषय में प्रश्न आएगा, भारत में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली जो है ये झील सांबर झील है। झील संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है तैरता हुआ पार्क है, और जो लोकटक झील पे है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क पूछेगा तो कहाँ है? लोकटक झील पे है। भारत व एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील रोपड़ जिला पंजाब में है, याद रखिएगा। गोविंद सागर झील ये पूरे भारत की है। उत्तर प्रदेश की हमने क्या बताया? गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र में।
गांधी ताल केदारनाथ उत्तराखंड का निर्माण चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ है। ठीक है, गांधी ताल कहाँ? केदारनाथ उत्तराखंड में। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। चोल्हामू झील सिक्किम में है। भारत में इसे सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त है। नोट कर लीजिएगा, चोल्हामू झील सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा झील है। तुलबुल परियोजना याद रखिएगा उलर झील पर स्थित है। रहस्यमय झील रूपकुंड झील को कहा जाता है जो उत्तराखंड में है। ऐसा रहस्यमय झील इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है अभी भी इस झील में बहुत ज्यादा कंकाल मिले हैं। कंकाल मिलने का इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस याद रखिएगा पूछेगा रहस्यमय झील क्या नाम है, तो रूपकुंड झील नाम है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, इसी के साथ ही ये झील का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।